अस्सलाम वालेकुम। अब नेक्स्ट हमारे पास है कूलिंग लोड कैलकुलेशन। अगेन ये हम उसी बुक को फॉलो कर रहे हैं। अगर उस बुक में आप नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे, कंटेंट्स हैं तो थर्ड चैप्टर था हमारे पास हीटिंग लोड्स और सिक्स चैप्टर है हमारे पास कूलिंग लोड्स। ठीक है, सो हम कूलिंग लोड्स को स्टार्ट करते हैं। कूलिंग लोड जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू हीटिंग लोड। क्या बात है कि जी फॉर हीटिंग लोड कैलकुलेशन, heat loss from a room at any instant is equal to the heating load at that time। अब आपके पास क्या हम क्या कर रहे थे कि जितना आपके पास हीट लॉस हो रहा था, हम कह रहे थे ये हीट लॉस है, उतना हम हीट इन कर देंगे तो हमारे पास हीटिंग लोड आ जाता था। हम सिंपल ऐसे कैलकुलेट करते थे। बट फॉर कूलिंग लोड, अमाउंट ऑफ हीट डेट मस्ट बी रिमूव्ड। अच्छा, अब कूलिंग लोड में क्या करना है आपने। अच्छा, हीटिंग में तो क्या होता था, अगर आपको याद हो, आपके पास रूम है, रूम में से हीट लीक कर रही है और आप हीट ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, ये बात होती थी हीटिंग लोड। कूलिंग में क्या है, कूलिंग में रूम में हीट ऐड हो रही है और आपने उस हीट को रिमूव करना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट डेट मस्ट बी रिमूव्ड। कूलिंग लोड बेसिकली जब आपने एयर कंडीशनिंग इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए आप कैलकुलेट करते हैं। तो एयर कंडीशनिंग का मतलब कि आप इस बात से याद रख सकते हैं कि एयर कंडीशनिंग है, रूम को कूल करना है, तो आपने रूम कूल करना है तो आपने हीट रिमूव करनी है रूम से। So for cooling, amount of heat that must be removed, the cooling load, is not always equal to the amount of heat received at a same time, at a given time। क्या बात कर रहे हैं कि उसमें केस में तो आसान था कि जितनी लीक हुई आपने उतनी हीट ऐड कर दी। अब कूलिंग लोड में क्या है कि आपने जितनी हीट रूम में ऐड हुई है अगर उसको रिमूव कर दिया तो वही सिर्फ कूलिंग लोड नहीं है। क्यों? सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है टाइम लैग इफेक्ट। द डिफरेंस इज अ रिजल्ट ऑफ हीट स्टोरेज एंड टाइम लैग इफेक्ट। क्या बात है, आपके पास लेट्स सपोज एक कोई ब्लैक कपड़ा है, ठीक है, आप उसको थोड़ी देर धूप पे रखें, आपको पता है वो हीटअप हो जाएगा। अब आप उसको अंदर रूम में ला के रख लें। अब बेशक आपका रूम पूरा का पूरा क्लोज है, फुली 100% आपने इंसुलेट किया हुआ है, पर अब वो ब्लैक कपड़ा क्या है, हीट उसमें स्टोर हो गई थी। अब वो हीट क्या है, आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज करता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडा होता जाएगा। क्या होता जाएगा कि वो जो हीट उसके अंदर स्टोर है वो रूम में ऐड होती जाएगी। सो ये बात है बेसिकली टाइम लैग इफेक्ट। द डिफरेंस इज़ अ रिजल्ट ऑफ द हीट स्टोरेज। बेसिकली होता क्या है कि चीज़ों में हीट स्टोर हो जाती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होती है। जिस तरह दिन के टाइम रूम में खिड़की से या विंडो से आपके धूप आ रही थी, कोई चीज़ आपकी, जिस तरह आपके ब्लाइंड्स थे आगे लगे हुए या कोई आगे सोफ़ा था वो हीटअप हो गया। अब धूप तो चली गई है, रात हो गया है, पर अब वो सोफ़ा क्या आहिस्ता आहिस्ता कूल हो रहा होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास टाइम लैग इफेक्ट इसको कहते हैं कि उसी इंस्टेंट पे वो अपनी जो हीट वो क्या करता है, रिलीज़ नहीं करता, वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लेता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि अगर लेट्स सपोज आप कहते हैं ना कि धूप अंदर आ रही है, आपने कैलकुलेट कर लिया कि अच्छा इतनी रेज अंदर आई हैं और ये आपका हीट ऐड हो रही है, आपने इसको कूल करना है, वो तो उस टाइम के लिए हो गया। पर जो अब आपके पास जो चीज़ अंदर गर्म हो गई है और उसने भी कूल होना है, वो टाइम लेगी कूल होने में, उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। So this difference is result of the heat storage and time lag effect of the total amount of heat entering the building at any instant. Only a portion of it heats the room air immediately. So मैंने आपको बताया कि जितनी भी वो धूप अंदर आ रही थी उसने क्या करना है कि उसका लाइक सपोज 40% जो है वो इंस्टेंटली रूम को हीट करा और बाकी जो उसका 60% है वो चीज़ों ने एब्जॉर्व कर लिया और वो चीज़ें क्या करेंगी अब विद टाइम, थोड़ा टाइम तक वो रिलीज़ करती रहेंगी अपनी हीट को। ठीक है, अदर पार्ट द रेडिएशन हीट्स द बिल्डिंग मैस द रूफ वॉल्स फ्लोर फर्निशिंग। अब आपने क्या कहा है कि रेडिएशन, जिस तरह आपको पता था, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी वो रेडिएशन जनरेट करती है, रूम हीट होता रहता है ह्यूमन बॉडी से। उसने बताया कि इस तरह जो आपकी वॉल्स हैं, रूफ है, फ्लोर है, आपके पास फर्निशिंग का मतलब यही है कि जो बेड है आपके पास, ये सोफ़ा पड़ा है, इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं, ब्लाइंड्स लगे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो रेडिएशन जो लीक करते रहेंगे
इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। लेटर टाइम द स्टोर हीट पोर्शन कंट्रीब्यूट टू हीटिंग द रूम, और वो क्या कहते हैं कि जी फिर बाद में क्या होता है, थोड़े टाइम बाद वो जब हीट ऐड होना शुरू हो जाती है रूम में, तो वो कंट्रीब्यूट करती है हीटिंग द रूम, रूम हीट हो जाता है। अब फिर हमने उस हीट को भी कूल करना है, सो इसको हम क्या कहते हैं, टाइम लैग इफेक्ट। ये हमारे पास एक ग्राफ है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डे एट विच द इंस्टेंटेनियस हीट गेन इज द हाईएस्ट, the cooling load is less than the cooling load is less than instantaneous heat gain. Okay, so some of the heat is stored in the building mass and is not hitting the room air. तो बेसिकली वो क्या बात कर रहा है कि आपके पास ग्राफ है, इस साइड पे आपके पास क्या है, टाइम ऑफ द डे, लाइक मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, दोपहर का टाइम है, इवनिंग शाम का टाइम है आपके पास, और इस टाइम पे क्या है, हीट गेन एंड कूलिंग लोड है आपके पास। अब वो बात कर रहा है कि आपके पास हीट गेन यहाँ पे होगी जब आपके पास आफ्टरनून है, हीट ऑब्जॉर्व हो रही होगी, और जब आपके पास इवनिंग हो जाएगी तो वो अब क्या है, रिमूवल ऑफ स्टोर हीट, ये सारी बेसिकली आपके पास हीट गेन ही हो रही है, मतलब ये ज़ीरो है यहाँ पे हीट गेन और यहाँ पे ऐड होती जा रही है। तो बात करें कि आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा हीट गेन हो रही होगी, बट जब आपके पास इवनिंग हो जाएगी, जब धूप नहीं भी है या टेम्परेचर आपका हाई नहीं भी है, तो भी आपकी हीट गेन हो रही होगी। कहाँ से हो रही होगी, रिमूवल ऑफ स्टोर्ड हीट। ओके, तो ये ग्राफ ये शो कर रहा था मैं। नेक्स्ट हमारे पास रूम हीट गेन्स की एग्जांपल है। आपके पास एक रूम है बना हुआ है, उसके अंदर एक जो आदमी है, पर्सन है, वो चेयर के ऊपर टेबल पे बैठा हुआ है, लाइट्स हैं आपके पास, तो कौन कौन सी होंगी हीट गेन्स, कहाँ कहाँ से होगा, कंडक्शन थ्रू एक्सटीरियर वॉल्स रूफ एंड ग्लास, रूफ से होगा क्यू रूफ, ग्लास से होगा क्यू ग्लास, एंड वॉल से होगा क्यू वॉल। कंडक्शन थ्रू इंटीरियर पार्टीशन सीलिंग्स एंड फ्लोर, उसके बाद फिर आपके पास क्या है कि अंदर जो आपके पास आपने की होंगी फ्लोर है लेस्पोज, या कोई पार्टीशन इस मतलब दूसरा रूम है वहाँ से आ रही होगी, तो ये आपके पास ऐड होना शुरू हो जाएगी। फिर क्या है, सोलर रेडिएशन थ्रू द ग्लास, आपके पास एक डायरेक्ट सोलर रेडिएशन आ रही है, वो ग्लास से आ रही है, वो है। फिर आपके पास लाइटनिंग है, आपके पास लाइट्स चल रही हैं, वो भी हीट आपकी क्या रिलीज़ कर रही हैं। फिर पीपल है, ये भी आपकी रेडिएशन जनरेट करते हैं। इक्विपमेंट आपके पास लैपटॉप लेस्पोज आपका चल रहा है, आपको पता है लैपटॉप गर्म होता है, वो भी क्यू इक्विपमेंट भी ऐड हो गया। हीट फ्रॉम इनफिल्ट्रेशन ऑफ आउटसाइड एयर थ्रू ओपनिंग्स, इनफिल्ट्रेशन ये क्यू इनफिल्ट्रेशन है, बेसिकली क्या है, आपको ने हमने इनफिल्ट्रेशन डिटेल में पढ़ा हुआ है कि जो वॉल्स के नीचे जो डोर्स के नीचे जगह होती है, आपकी विंडोज़ के साइड पे जो गैप होता है, तो हमारे पास क्या है, क्यू इनफिल्ट्रेशन। हीट फ्रॉम इनफिल्ट्रेशन ये हो गया। अच्छा, 1 and 3 आर एक्सटर्नल हीट गेन्स, 1 से 3 तक जो हमारे पास एक्सटर्नल है, जो रूम के बाहर से हो रहे हैं, और 4 to 6 आपके पास जो है वो क्या है, इंटरनल हीट गेन्स है, रूम के अंदर से ही हो रहे हैं। ठीक हो गया। रूम हीट गेन्स, एक्सटर्नल लोड्स, कंडक्शन थ्रू एक्सटीरियर स्ट्रक्चर, कंडक्शन हीट गेन्स थ्रू द एक्सटीरियर, पहली बात आ रही है जो हमारे पास यहाँ पे है, ये वाली फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं हम। कंडक्शन हीट गेन्स थ्रू एक्सटीरियर रूफ वॉल्स, हमारे पास फार्मूला Q इज इक्वल टू UA/CLTD। Q हमारे पास क्या है, कूलिंग लोड फॉर रूफ वॉल और ग्लास, BTU पर और हमारे पास ये है। नेक्स्ट हमारे पास U क्या है, हमारे पास ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है, इसका आपको आइडिया है पहले ही। A हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रूफ का होगा, ग्लास का होगा, वॉल्स का होगा, तो ये हमारे पास है। और ये हमारे पास क्या है, CLTD, करेक्टेड कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस, ये हम आगे देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, CLTDC, करेक्टेड कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस। बेसिकली ये क्या है, CL से क्या है, करेक्टेड, ये बेसिकली कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस है, ये टेम्परेचर डिफरेंस ही पर एक करेक्ट किया हुआ है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, अब कंडक्शन थ्रू एक्सटीरियर स्ट्रक्चर, अब हमारे पास सेकंड पॉइंट था ये, कंडक्शन थ्रू इंटीरियर पार्टीशन सीलिंग्स एंड फ्लोर्स। अब उसकी बात करें कि हमारे पास रूफ वॉल्स ग्लास से जो आपके पास हो रहा है, उसमें आपने CLTD इज़ नॉट एक्चुअल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द आउटडोर एंड इंडोर। CLTD वैल्यूज ऑफ सम रूफ वॉल कंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन स्टैंडर्ड टेबल्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। आपके पास क्या है कि आपने ये CLTD फाइंड करना है, उसके आपको कंडीशंस गिवन है,
और आपने वैसे फाइंड करना है। उसने क्या कहा, इंडोर टेम्परेचर इज़ 78 डिग्री फ़ारेनहाइट, आउटडोर टेम्परेचर इज़ 85 फ़ारेनहाइट, और आपके पास डेट क्या 1 जुलाई, लोकेशन आपके पास क्या 40 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड। तो आपने क्या कैसे फाइंड करना है, CLTD का फार्मूला आपके पास ये कंप्लीट फार्मूला है, ये फार्मूला है। अगर आप इसको अभी साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपको जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँगा समझ आती जाएगी, वरना ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देंगे आप। CLTD ये चीज़ हमारे पास क्या है, करेक्टेड वैल्यू ऑफ, ठीक है, फ़ारेनहाइट के अंदर आएगी। ओके फाइन, इसको मेंशन कर लें। फिर सबसे पहले हमारे पास फार्मूले में ये चीज़ थी CLTD, सिर्फ CLTD क्या, टेम्परेचर फ्रॉम टेबल्स, हमारे पास टेबल्स आएंगे, उससे हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, LM है करेक्शन फॉर लैटिट्यूड एंड मंथ। हमारे पास यहाँ पे देखो, ये इसने बताया था लैटिट्यूड एंड मंथ, दो चीज़ें गिवन होती हैं हमारे पास, और आपने क्या करना है, करेक्शन फॉर लैटिट्यूड एंड मंथ वो हमने टेबल से फाइंड कर लेना है। LM की वैल्यू, लैटिट्यूड और मंथ दिया होगा तो हम L और M का मतलब ये लैटिट्यूड और मंथ दोनों चीज़ें गिवन होगी, और हमें LM की वैल्यू गिवन होगी, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे 78 माइनस TR, TR क्या हमारे पास रूम टेम्परेचर है, वेरी सिंपल, TR रूम टेम्परेचर फाइंड हो जाएगा, प्लस TA हमारे पास, TA क्या है हमारे पास, एवरेज आउटसाइड टेम्परेचर ऑन अ डिज़ाइन डे। एवरेज आउटसाइड टेम्परेचर है TA, इसका फार्मूला है T0 माइनस DR/2। T0 क्या है, आउटसाइड डिज़ाइन ड्राई बल्ब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, DR इज इक्वल टू डेली टेम्परेचर रेंज। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप क्या ये वाला CLTDC फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, अगर आपको ये चीज़ें समझ आएँ कि कैसे करनी है, तो अभी हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, उसमें हमने क्या क्या फाइंड करना है, CLTDC फाइंड करना है, इज इक्वल टू CLTD, ये फार्मूला हमारे पास CLTD प्लस LM प्लस 78 TR प्लस T0 माइनस 85। ठीक है। अब हमने देखें टेबल 6.1 में जाना है। अब यहाँ पे उसने गिवन है रूफ इज टाइप 9। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है, देखें ये क्या चीज़ है, एरिया हमारे पास, ये उसने लोकेशन बता दी, और ये उसने बता दी 4 इंच उसकी थिकनेस है, और बनी किस चीज़ से है, हैवी वेट कंक्रीट विद 1 इंच इंसुलेशन। अब हम कहाँ गए, टेबल 6.1 में, ये टेबल 6.1 का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है यहाँ पे, अगर आप बुक में दे आएंगे तो हमारे पास टेबल 6.1, ये टेबल 6.1 है। ठीक है। अब इसके अंदर से मैंने स्क्रीनशॉट कॉपी करके लगाया हुआ है, आपने यहाँ से टेबल से वैल्यू खुद देख लेनी है। ये स्क्रीनशॉट है, ये टेबल वहाँ से मैंने क्रॉप किया हुआ है। हमारे पास क्या है, रूफ टाइप 9, रूफ टाइप 9 ये बना है, रूफ टॉप 9, यहाँ पे लिखा है 4 इंच हैवी वेट कंक्रीट, तो यहाँ पे उसने बताया था ना 4 इंच हैवी वेट कंक्रीट है। ठीक है। तो उसमें हमें उसने बता दिया है। अब हमारे पास उसने क्या कहा, एक तो ये चीज़ बता दी है। अब इस देखें, इस टेबल के ऊपर, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, सोलर टाइम। सोलर टाइम तो हमारे पास टाइम क्या गिवन है, ये देखें 2 बजे हैं, 2 बजे सोलर टाइम में क्या होगा 14, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ये देखें सर्कल की हुआ है 29। ठीक है। एक तो रूफ 9 आ गई, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है 4 इंच हैवी वेट कंक्रीट। दूसरे एक्सिस पे क्या है, टाइम है, टाइम हमें 2 PM गिवन था, तो 2 PM पे 29 की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास CLTD की वैल्यू आ गई है 29 फ़ारेनहाइट। चलें, ये तो हो गया। अब हमारे पास क्या है, LM की वैल्यू फॉर करेक्ट फॉर LM। अब अपने टेबल जाना है 6.4 में, हमारे पास जो है वाशिंगटन DC इज़ एट 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, उसने कहा कि यूज़ 40 आप करें, तो ये गिवन है टेबल 6.4 में। अगेन यहाँ पे आप टेबल 6.1 है, 6.2, 6.3, ये 6.4 है आपके पास टेबल। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है DC इज़ एट 38 डिग्री लैटिट्यूड, यूज़ 40 डिग्री, उसने हमें बता दिया 40 आपने डिग्रीज उसको यूज़ करना है। ठीक है। और फिर उसने बात की है रूफ सरफेस इज़ हॉरिजेंटल, द HOR कॉलम फॉर जुलाई LM इज़ 1F। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, LM की यहाँ पे उसने कहाँ फाइंड किया, ये देखिए रूफ सरफेस इज हॉरिजेंटल फॉर जुलाई LM इज इक्वल टू 1F। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया,
यहाँ पे एल एम की वैल्यू क्या आ गई 1F आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया टी आर। टी आर क्या चीज़ थी हमारे पास, इस पीछे वाले हम चले जाते हैं वहाँ पे देखते हैं टी आर क्या चीज़ थी। टी आर बेसिकली हमारे पास टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हमें गिवन है 76 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये हमें वैल्यू भी गिवन है 76। यहाँ पे देखें ये इक्वेशन में पुट की हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास CLTD की वैल्यू आई थी 29, तो देखें ये इक्वेशन में 29 पुट कर दिया है, ठीक हो गया। उसके बाद LM की वैल्यू हमने फाइंड की है, LM इज इक्वल टू 1F। LM यहाँ पे देखें 1 पुट किया हुआ है। 78 TR हमें यहाँ पे गिवन है रूम टेम्परेचर, इनसाइड टेम्परेचर 76 फ़ारेनहाइट, 76 पुट कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ रहेगी वैल्यू TA की। TA कैसे कैलकुलेट करना है आप, अच्छा ये जो ये यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आपके पास देखिए मंथ था जुलाई का, तो ये आपके पास टेबल 6.4 है। 6.4 में आना मैं यहाँ पर आपको बताया था मेंशन करना है मई जून जुलाई, और हमारे पास HOR फॉर दी HOR कॉलम जो हमारे पास क्या वैल्यू है 1, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने क्या 1 की वैल्यू ली थी। अच्छा हम नेक्स्ट जा रहे थे T0 फाइंड करने के लिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। अब हमने ये चीज़ फाइंड कर ली। अब फॉर T0 इज इक्वल टू 95, ये हमने बेसिकली अगर हम पीछे जाके फार्मूला देख लें तो आपने लिखा होगा TA इज इक्वल टू T0 माइनस DR/2। अब आपने T0 फाइंड करना है वाशिंगटन DC का, वो है 95 फ़ारेनहाइट, और फिर आपने DR की वैल्यू फाइंड करनी है, वो है 18 फ़ारेनहाइट। फॉर वाशिंगटन DC T0 इज़ 95 एंड DR इज़ 18 बेसिकली ये हमारे पास गिवन है जी, आपके पास टेबल A9 है। तो यहाँ पे वाशिंगटन DC जो हमारे पास है उसकी DR की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 18, तो ये वैल्यू भी आपके पास टेबल से आ जाएगी। और उसके बाद ये फार्मूला था, फार्मूले में आप पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा 86 फ़ारेनहाइट। और फिर आपने U की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो हमने मटेरियल के लिए टेबल 6.1 हमारे पास है बुक में, उससे आपने कैलकुलेट करनी है U की वैल्यू, एंड देन आपके पास फार्मूले में सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आपने CLTDC पहले कैलकुलेट कर लेना है, और उसके बाद हमने Q कैलकुलेट कर लेना है 5070। तो थोड़ा सा ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप साथ साथ लिखते जाएंगे थोड़ा सा आप ना, जो बुक के आपके पास यहाँ पे चैप्टर है वो टेबल्स हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा आप अगर गौर से पढ़ेंगे तवज्जो देंगे थोड़ा सा, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आते जाएंगे। तो ये हमारे पास थी एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल थी कूलिंग लोड की। अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं।